नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरपीएससी के सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट इंग्लिश सब्जेक्ट का जो हमारा पेपर सेकंड है, इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में ब्रीफ डिस्कशंस करेंगे जो भी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है, पहले भी ऐसा ही था। सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा हो जाता है सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, राइट। एंड जो सेकंड है हमारा, वो आ जाता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, राइट। एंड जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा टीचिंग एंड मेथड्स, राइट। इसी के अकॉर्डिंग सिलेबस पहले भी यही था, अभी भी यही है सिलेबस। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड एंड टीचिंग मेथड्स, राइट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और क्या क्या हमें क्या तैयार करना है। प्रॉपर मेरा शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमें तैयार कर क्या करना है, राइट। तो जैसा कि पार्ट 1 में चलते हैं। पार्ट 1 में हमें सबसे पहले तैयार करना है ग्रामर एंड यूजेस में, ठीक है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे अपने, इसमें आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स रहेंगे, टेंसेस रहेंगे, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरीज रहेंगी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, इसमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, राइट। सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आपको कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रेडी करना है, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट, सेकंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड थर्ड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसे हम नरेशन भी कहते हैं, राइट। इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स तैयार करनी है, प्रोवर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हमें रेडी करने हैं, वर्ड ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये हमारा वोकैब का आ गया है। ये जो है सेक्शन है, इसे हम वोकैब में डिवाइड कर सकते हैं। वन वर्ड हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आगे चलते हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में हमें क्या करना है, ये हमारा सेकंड हो गया एक्चुअली। इसमें ग्रामर भी है, देयर यूजेस है एंड लिटरेचर पार्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, इसे रेडी करना है। फिर है जो क्लोज पैटर्न, क्लोज एनालिसिस करना है, लेकिन किसके टर्म्स में, टर्म्स ऑफ SVOC है। इसका मैं आपको बता देता हूँ। SVOC का जो होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। इसका जो होता है SVOCA, इसके अकॉर्डिंग जो हमें क्लोज का एनालिसिस करना है, राइट। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वोकेबलरी, एंड द फोर्थ वन इज पोइट्री एप्रिसिएशन। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसमें एन एक्वेंटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म्स, डिवाइसेस एंड टेक्निक्स। इसमें आपको जो है मेजर 14 है, तो 14 फॉर्म्स एंड डिवाइसेस हैं, तो इनको हम रेडी करना है। सबसे पहले सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, पन हो गया, हाइपरबली, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, सोनेट, ओडी, एलिजी, बैलेड, सोलिलोक्यू, ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी प्रकार से ये सभी तैयार करने हैं। आगे चलते हैं। मेजर लिटरेरी पीरियड्स, ये आपके 7 हैं, इन्हें भी रहना है। रेनेसा हो गया, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन एंड मॉडर्न। अभी तक जो अभी चलते आए हैं, इसमें पहले जैसा ही है, नो चेंजेस, राइट, सेम ही है। पहले
पिछले सिलेबस में इसमें ऐसा कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है अभी तक में। आगे चलते हैं। मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स जो है वो भी हमें तैयार करना है, लेकिन मूवमेंट्स में क्या क्या करना है, रोमांटिसिज्म, गोथिक रेडी करना है, प्री रेफेलाइट मूवमेंट रेडी करना है, रियलिज्म रेडी करना है, एंड द फाइनल वन एग्जिस्टेंशलिज्म। तो ये अभी तक 5 पार्ट हो गए हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के। 6th पार्ट में चलते हैं। यहाँ से जो हम बोल सकते हैं कि जो मेजर चेंजेस हुआ है सिलेबस में, यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे पहले वाली जो सिलेबस था उसमें अपने 15 ऑथर्स थे, जिनकी सभी की मेजर वर्क्स, उनका थोड़ा लाइफलाइन, लाइक मेजर वर्क्स, उनके बारे में थोड़ा उनका बायोग्राफी, और मेजर वर्क्स के उनके जो कह सकते हैं अपन, उनके मेजर कैरेक्टर और बहुत सारी चीज़ें, उनके अवार्ड्स। ऐसे देख लीजिए आप, एक एक जो ऑथर्स होता था उसके कम से कम 3-3, 4-4 पेज के तो सिर्फ नोट्स हुआ करते थे। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब ये हटा दिए गए हैं, राइट। तो मेजर ऑथर्स नहीं पढ़ने हैं, इसकी जगह हमें क्या पढ़ना है, तो पोइट्री पढ़नी है। पोइट्री में आपको सबसे पहले पढ़ना है सोनेट 13। इसको जो शेक्सपियर है इन्होंने लिखा है, और इसका जो वैन टू द सेशन इसकी थीम है, मतलब जो पोइट्री है थीम इसकी अलग है, और इसको लिखा गया है शेक्सपियर ने, राइट। इसके बाद इसे हटा देते थोड़ा। इसके बाद जो है ओन इज़ हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 ऑन हिज 23rd बर्थडे बाय जॉन मिल्टन। ये पोइट्री हमें रेडी करनी है। इसके बाद द सन राइजिंग, ये जॉन डन ने लिखी गई है, इसे भी हमें रेडी करनी है। इसके बाद ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, ये भी एक अगेन पोइट्री है, ये लिखी गई है जॉन ड्राइडन की द्वारा, और ये भी हम अच्छे से तैयार करेंगे, नो डाउट। द सॉलिटरी रेपर, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, इसके बाद में ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन गेट्स। द लास्ट राइड टुगेदर, रॉबर्ट ब्राउनिंग। यूलिसेस, एल टेनिसन। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफेक, टी.एस. एलियट। कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुडा। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नज़ीम एजिकल। माई मदर एट 66, कमला दास। इन द बस बाय अरुण खोलातकर। दो और बस्ती हैं, द पिलग्रिम ऑफ नाइट्स, श्री अरबिंदो। एंड आवर कैजुरना ट्री बाय तोरुदत्त। तो जैसा कि आप इसे अगर देखेंगे तो जो पोइट्री सेक्शन है इसमें टोटल जो 15 ऑथर्स थे अपने, उनको रिप्लेस करके हमें क्या पढ़ना है, 15 पोएम्स या पोइट्री, राइट। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, ये अच्छे से तैयार करनी है, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, सिलेक्शन लेके रहेंगे, राइट। प्रोज की तैयारी बात कर लेते हैं। 6 इसमें जो है प्रोज दिए गए हैं दिस टाइम। ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन, मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबे, जोसेफ एडिसन। माई रिलेशंस, चार्ल्स लैम। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो लिखा था फ्रीडम, इस ऐसे को भी हमें रेडी करना है। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोडेट। द एनिमी बाय पर्ल्स एस बक। तो ये जो 6 जो ऐसे हैं ये भी हमें अच्छे से तैयार करने हैं। अच्छा, फिक्शन क्या आ जाता है, फिक्शन एंड ड्रामा। तो 2 जो हैं फिक्शन दिए गए हैं इस बार, फिक्शन नॉवेल हैं एक्चुअली, फिक्शनल नॉवेल्स, ये जो है हमें अच्छे से तैयार करनी है। चार्ल्स डिकेंस के टेल ऑफ 2 सिटीज़ एंड आर के नारायण's मालगुडी डेज। एक्चुअली ये दोनों ही काफ़ी पॉपुलर एंड बेस्ट सेलर नॉवेल्स रही हैं, और हमारे इंडियन ऑथर से आर के नारायण,
उनके आर्गेनाइड पहले भी थे जब 15 ऑथर्स में, और जो अपने अभी ऊपर पड़े हैं पोइट्री में, लाइक तोरुदत्त, श्री अरबिंदो, अरुण कोलात्कर, कमला दास, निज़ीम एजेंकियल, ये हमारे इंडियन ऑथर्स की जो नॉवेल्स हैं एक्चुअली पोइट्री हैं, और एक फिक्शनल, ये तैयार करना है। हाफ एंग्लो इंडियन एंड हाफ इंडियंस एंड हाफ यूरोपियन। 2 ड्रामा भी इस बार अलग से मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहला ड्रामा है विलियम शेक्सपियरियन मैकबेथ, एंड द सेकंड वन इज ए मैरिज प्रपोजल बाय एंटोन चेखव। ऑल राइट, एंड थर्ड पार्ट में चलते हैं अभी हम। थर्ड पार्ट सेज टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में सेम वही है, ऐसा कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है, एज इट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट द 4 skills listening, speaking, reading and writing, teaching of language forms like prose, poetry, grammar and composition, approaches and methods of English language teaching, grammar translation method, direct method, structural method, audiolingual method, communication teaching language, जिसे हम बोलते हैं CLT, राइट, एंड द इवोल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इवोल्यूशन किसी प्रकार हुआ। अब यहाँ आ जाते हैं हम फाइनल पार्ट पे। तो फाइनल पार्ट पे अगर हम देखें तो मेजर चेंजेस क्या क्या हुआ है। मेजर चेंजेस में देखें तो पहले जो हमारे 15 ऑथर्स थे वो अब जो है हमें नहीं पढ़ना है, राइट, फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज हुआ है, इनकी जगह हमें क्या पढ़ना है, अब हमें 15 पोइट्री पढ़नी है। ऑल राइट, योर से पोएम्स। थर्ड की बात करें तो हमें 6 जो है एसेस तैयार करने हैं। ऑल राइट, 4 चेंजेस की बात करें, मेजर चेंजेस, तो हमें जो है 2 नॉवेल्स रेडी करनी है, फिक्शनल नॉवेल्स, राइट, एंड द 5th वन इज 2 ड्रामाज। ये जो है मेजर चेंजेस हैं, दीज आर एड एंड दिस वन इज आउट। ऑलराइट, ये जो मेजर चेंजेस है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, और हम धीरे धीरे जो है पूरे सिलेबस को रेडी करना है। 12 जुलाई को, जैसा आप सभी को पता है, अपना एग्ज़ाम है 2026, एंड वी विल मेक इट, वी विल गेट इट। ऑलराइट, और ये तो सभी को जैसा कि पता ही है, 300 मार्क्स, 2.5 hours, 150 questions, multiple types, and there will be a negative marking. All right, don't worry about this. This is very easy exam. We will score handsome scoring. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much.